बीवी थी, बीवी ने इतना कहा ना शौहर ने कि मेरी मर्जी के बगैर कदम मत निकालना। सुने बाप, सुने बेटी क्या होता है। भाई आ गया, कहा बाप की तबीयत खराब है, चल। उसने कहा माजरत कर देना मेरी तरफ से मेरे बाप से, कहना मेरे शौहर ने इजाजत नहीं दी कदम निकालने की, इसलिए मैं नहीं आ सकती। भाई रोता हुआ चला गया। 2 दिन बाद फिर आया, फिर दरवाजा बजा। अब क्या हुआ कि बाप का बस आखिरी सांसें हैं। उन्होंने कहा एक बार और चला जा, जाके कह देना बेटी अगर जिंदगी में देखना चाहती है एक बार आके बाप के सरहाने बैठ जा। अल्लाह अकबर। हर बेटी को बाप प्यारा होता है, लेकिन देखो तो सही ये कैसी बेटी है, इसे बाप से ज्यादा मुस्तफा की शरीयत प्यारी है, निजाम मुस्तफा प्यारा है। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, जैसी आया आने के बाद बेटे ने कहा था बहन मैं तुझे बुलाने आया हूँ, बाप की आखिरी सांसें हैं, ये भी हो सकता है कि कहीं जिंदगी का सूरज डूब जाए और तू बाप से कभी बात न कर सके। उसने रो के कहा मेरे भाई जा मेरे बाप से कह देना माजरत चाहती हूँ, जब तक शौहर नहीं आ जाता मैं घर से कदम नहीं निकाल सकती हूँ। अल्लाह अकबर। बाप वापस पलटा। भाई बाप का दरवाजा चेहरे की तरफ था, खाली आते देखा बेटे को, कहा लेके नहीं आया, कहा उसने आने से इनकार कर दिया। आखिरी हिचकी ली, बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, लोगों में बातें होने लगी, क्या किया जाए, बेटी तो नहीं आई है, जाओ दफना दो। लेकिन कुछ अक्लमंद थे, होशियार थे, उन्होंने कहा बेटी ना आ सकी तो क्या हुआ, कम से कम उसके दरवाजे पे बाप का जनाजा तो जा सकता है। जनाजा तैयार हुआ, बाप को कफन में तैयार किया गया और जनाजा लेकर के जब बेटी के दरवाजे पे गए, आवाज की बहन अब तो आ जा। बाप खुद चल के आ गया है, बाहर निकल के आ जा। उसने कहा माजरत के साथ मैं दरवाजे से बाहर नहीं आ सकती हूँ, अगर चेहरा दिखाना है तो बाप का जनाजा अंदर लेके आ जाओ। जब जनाजा अंदर गया है, जानते को बेटी कैसी थी, उसने पहले बाप के चेहरे को कफन से खोला, मत्था चूमा, रो के कहने लगी बाबा मैं तेरी बेटी हूँ। और उसके बाद बैठी है कदमों में, जनाजे की तरफ बैठी, पैरों में बैठ के कहती है ए मेरे परवरदिगार तू जानता है ये जो जनाजे में लेटा है ये दूर का रिश्तेदार नहीं है, दूर का खानदानी नहीं है, ये दूर का रिश्तेदार नहीं है, बल्कि जो जनाजे में लेटा है ये मेरा बाप है, इसके जरिए मैं दुनिया में आई हूँ। ए मेरे मालिक ये मुझे बुलाता रहा लेकिन मैं नहीं गई, तू जानता है मैंने बाप के फरमान से ज्यादा तेरे महबूब के फरमान की फिक्र की है। ए मेरे परवरदिगार इसके बदले में कुछ और नहीं चाहती हूँ। ए अल्लाह अगर मेरे इस अमल से राजी है तो मेरे बाप के सारे गुनाहों को माफ फरमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। बस करना उसने कहा बस मेरे बाप को बख्श देना। अगले दिन किसी ने ख्वाब में देखा, बातें हो रही थी कि वो जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत की बहारों में। कहा कौन सी नेकी काम आ गई, उसने कहा और तो पता नहीं, बस इतना पता है जब मैं पहुंचा हिसाब की बारी आई, रब ने फरमाया जा मैंने तुझे तेरी बेटी के सदके में बख्श डाला। बेटियां नेक हो तो बाप बख्शे जाते हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है बेटियों को दीनदार बनाए, दमाद दीनदार ढूंढे, उलमा से ताल्लुकात जोड़े, इनके रिश्ते भी बड़ी बरकत वाले हैं, इनके ताल्लुकात भी बड़ी बरकत वाले हैं। हाँ जिस महफिल में आप बैठे हो ना, मैं नहीं जानता कौन सी नेकी की है जो हुजूर ने बैठा रखा है, वरना तुमसे बड़े बड़े पैसे वाले भोपाल में खटियों पे सो रहे होंगे। हाँ जाकर देख लो ना, तुमसे बड़े पैसे वाले, तुमसे ज्यादा पावर वाले पड़े होंगे खाट पे, कोई तो नेकी की है जो हुजूर ने इतनी रात को अपनी महफिल में बुला रखा है। कोई नेकी जरूर की है, वरना बहुत थे बुलाने के लिए, हमें और तुम्हें क्यों बुलाया। और ये भी 100% पक्का है जो इस महफिल में आता है बख्श दिया जाता है, इस महफिल में जो आ गया बख्श दिया जाता है। वजह यह है रब कहता महबूब अमल तो ऐसे नहीं जो बख्शे जाएं, मैं तो तेरा चेहरा देख के इनको माफ कर देता, तेरी सूरत। वो कहते हैं यार कि मुझे इसका चेहरा मार देता, कभी औलाद गलत भी होती है ना तो लोग कहते हैं बाप का चेहरा मार देता है, यार हम तो इलाज कर देते लेकिन बाप का चेहरा मार जाता है, फला का चेहरा मार जाता है। तो चेहरे होते हैं, हम ऐसे नहीं थे, एक वक्त की रोटी भी दी जाती हमें, लेकिन रब कहता महबूब मैं तेरा चेहरा देख के इनको माफ कर देता, मैं तेरे चेहरे की वजह से बख्श देता हूं। समझते हैं मेरी बात जो है? इसलिए ये महफिल है हुजूर की महफिल। अल्लाह फरमाता सारी बख्श दिए। फरिश्ते कहते मालिक कुछ तो खाली देखने ही आए थे, एक तो निकल के ही जा रहा था बैठ ही गया। रब ने फरमाया मैं उसकी नीयत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं, उसकी महफिल में बैठे इसलिए बख्श दिए गए। असल है इस बख्शिश को बचा के रखना। बख्शे तो हर जलसे में जाते हैं,
लेकिन अगले दिन सुबह हुई, मस्जिद में गए और निकल कर कहने लगे, इमाम समझ में ना आया, अंगूठा हिल गया, पैर हिल गया, टांग हिल गई, वो इधर को देख रहा था। ये बता तू अपनी पढ़ लिया था कि उसे टीप रहा था? हाँ, ऐसे देखे नजर जमा के, भाई अपनी पढ़। तो जब हमने निकलते ही चुगली और गीबत और बुराई शुरू कर दी तो जन्नत में थी, रात को बक्से गए थे, सुबह से फिर रजिस्टर कर दिया। इसलिए इसे बचाना चाहिए। हम दुआ करें अल्लाह हमें बख्शे और हमारी बख्शिश की हिफाजत करने की हमें तौफीक भी बख्शे। ये दुआएं करो तो बेटों को भी पढ़ाइए और पढ़ाओगे बेटियों को, बेटों को भी पढ़ाइए और बेटियों को भी पढ़ाइए। बेटे पढ़ेंगे शायद सिर्फ जिंदगी का सहारा बने, बेटियां पढ़ेंगी तो आखिरत का सहारा बन जाएंगे। इसलिए बेटियां भी पढ़ाइए और बेटे भी पढ़ाइए। जब रिश्ते किया करो तो दीनदार देख के किया करो। हाँ, अल्लाह वाला बंदा ढूंढा करो। मैं ये नहीं कहता सनद ला पूरी मुफ्ती की, हाँ, कपड़े और चेहरा ही मिला लिया कर। चेहरे पे दाढ़ी है, बदन पे कुर्ता पजामा है तो समझ लेना हुजूर का वफादार है। ऐसे देख के रिश्ते कर दिया कर। अल्लाह ताला हमारे घरों को अपनी रहमतों से मालामाल फरमाए। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। महबूब आप फरमा दीजिए, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। भौंक मत, कुत्ता न बन, क़यामत के दिन पता चलेगा। अल्लाह हुक्म देगा, जाओ फरिश्तों कुरान वालों को इकट्ठा करो। वो कहेंगे, या अल्लाह, आदम से लेकर आखिरी पैगंबर तक सबकी उम्मतें हैं, कोई बैज नहीं, कोई लिबास नहीं, कोई पट्टा नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कोई चिप्पा नहीं, कोई हेडिंग नहीं, कोई लाइन नहीं, कैसे पहचानेंगे कुरान वाले? रब फरमाएगा, शहर इनके मुंह सूंघो जाकर के। जिसके मुंह से कुरान की खुशबू आ रही होगी वही कुरान वाला होगा, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आएगी वही कुरान वाला होगा। तो ये तो हुए कुरान पढ़ने वाले। अब बचे वो लोग जो इनकी खिदमत करते हैं, इन्हें खाना खिलाते हैं, इन्हें इज्जत देते हैं। ओ कभी कुरान वाला देखा करो, मुख्यमंत्री भी है ना, उठ के खड़ा हो जाया कर। तू नहीं जानता सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और कुरान की दौलत एक तरफ, बराबर नहीं हो सकती। फिर भी इनके लिए उठ के खड़ा हो जाया कर। ये सोच के नहीं सफदर हाजी जी का बेटा है, ये सोच के नहीं कि रिजवान का भाई है, ये सोच के नहीं कि इनका खानदानी है, ये सोच के खड़ा हो जाया कर मेरे नबी के दीन का वारिस आ गया है। ये सोच कर खड़े हुआ करो, फिर रहमतें भी मिलेंगी, मुस्तफा की तरफ से मोहब्बतें भी मिलेंगी। हाँ, जो मारे फिरते हैं ना, बरकत नहीं हो रही। एक परसों मुझे मिला कल होटल, उसने कहा महीने में 3.5 लाख की इनकम है, सारे खर्चे काट के, लेकिन फिर भी बरकत नहीं हो रही, फिर भी बरकत नहीं हो रही। मैंने कहा भाई कभी कभी बैठते हो? उसने कहा हमारे मोहल्ले में ही कोई मदरसा ना। मैंने कहा जा वजीफा याद रख, तू 3.5 लाख रुपए में भी बचत नहीं कर पा रहा है, उसमें से ना थोड़ा सा पैसा निकाला कर और उसके जरिए उस पैसे से ना कुरान वालों की दावत महीने में सिर्फ एक बार कर लिया कर, फिर देख अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा। तो नसीब वाले जो इन्हें खाना खिला रहे हैं, इस पे बात करें तो बड़ा वक्त चाहिए। इनको खिलाने की बरकत है, इनके साथ चलने की रहमत है, इनसे मुलाकातों की बरकत है। हाँ, इनसे मुसाफों में अल्लाह कितना राजी होता है। तो कोशिश ये करें, हमें इल्म से ताल्लुक रखना है, इल्म वालों से ताल्लुक रखना। अगर आलिम ना बन सके तो उलमा से प्यार करें। खुद नहीं पढ़ सके, उम्र नहीं मिल सकी पढ़ने की, तो पढ़ने वालों पे खर्चे किया करो। क़यामत के दिन अल्लाह इन्हीं की खिदमत के सदक़े में जन्नत अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम? बोलो इंशाअल्लाह। आप तो भोपुर के ही है ना भैया? हाँ, भोपुर के ही हो आप भी। तो भोपुर वालों, अपने भोपुर वालों से मेरी तरफ से इतना कह देना, हाँ इतना कह देना कि कुरान खानी तो कराया करते हो, कभी मदरसों के चक्कर भी लगा लिया करो। सिर्फ अपनी गरज के लिए इस्तेमाल मत कर, कभी इनके लिए भी इस्तेमाल करो। क़यामत में ये ना पड़े कि इसने कुरान खानी कराई थी, ये भी कहते मालिक इसने हमें मोहब्बत से देखा भी था, हमने इसने हमारी जरूरतों का ख्याल भी किया था। हुजूर भी कहते हैं हाँ ये वही है जो अब्बा की बरसी पे कुरान खानी भी कराने आया था और मेरी महफिल में ये इज्जत के साथ बैठ के जिक्र सुनने के लिए भी आया था। हाँ, ये भोपुर की तरफ से गालिबन सबसे बड़ा इससे पहले हाँ नाजिर भाई ने 500 रुपए दिए थे। मसला कोई नहीं है, मैं चंदा नहीं कर रहा हूँ, ये मोहब्बत है जिसने जो दे दिया, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल मेरे भाइयों दीन से जुड़िए, जोड़िए यार, कब तक लड़ोगे, कब तक लड़ोगे? ढेला दूर नहीं,
उसकी ढांगे कटती देख लिया करो, उससे ज्यादा तेज उम्रें कट रही है। दीन वालों से मोहब्बतें कर जाओ, अपनी नस्लों में मोहब्बतें पैदा कर जाओ, कुरान वालों की मोहब्बतें पैदा कर जाओ। नसीब वाले हैं जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ दिया है, जिसके पीछे कुरान पढ़ने वाला है। वरना याद रखना, जायदाद छोड़ के जाओगे औलाद डांस करेगी, 100 रुपए नहीं देगी तेरी छोड़ी हुई जमीन में से मस्जिद में। तो 10 करोड़ की इकट्ठी कर जा, कोई नहीं देने वाला। अपने हाथ से नेक काम कर जाओ, अपने हाथ से दीन के लिए खर्च कर जाओ। एक बेटा आलिम बना जाओ, एक बेटा कारी बना जाओ। बताओ कारी अब्दुल मुत्तलिब 10 साल में कितने हाफिज बने होंगे? बहुत ज्यादा। मैं हिंदुस्तान के जिस कोने पे जाता हूं मुझसे लोग कहते हैं तुम्हारे अब्बू ठीक है, तो मैं अपने अब्बू के बारे में सोचता हूं, उससे पहले देखता हूं ये भी जानता है। जिस कोने में चला जाऊं, 4 दिन पहले बंगाल में था, पीछे से एक मौलाना आके कहने लगे सफेद दाढ़ी आपके वालिद कैसे हैं? मैंने कहा वो तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे जानते हैं? कहने लगे वो हमारे उस्ताद लगते हैं। ये बताइए एक बंदा शाहपुर में, वो भी शाहपुर जैसी जमीन, शायद हमारा जैसा होता, छोड़ के भाग गया होता। हाँ, पैदल ढेला के सफर करना, उसके बावजूद भी दीन फैलाया, इतना दीन फैलाया। दुनिया के जिस कोने में चले जाएं, हम जहां तक जाते वहां तक मिल जाते, अकेलों ने पढ़ाया। फिर बताओ मेरे दादा का नसीब कैसा होगा? उन्होंने एक बेटा पढ़ाया, एक ने 10,000 पढ़ाए, 10,000 ने फिर 10 लाख पढ़ा दिए होंगे, सारा सवाब जाके उनके खाते में। हाँ, हाजी सफ्दर ने एक अब्दुल मुत्तलिब बनाया, एक अब्दुल मुत्तलिब ने सैकड़ों अब्दुल मुत्तलिब बनाए होंगे। फिर वो जितने पढ़ाएंगे जाकर के सबका सवाब आकर के इकट्ठा इनके खाते में गिरेगा। तो यार इसलिए एक बेटा कम से कम पढ़ा जाओ, ताकि कयामत के दिन तुम्हारी मौज आ जाए, मौज आ जाए, मौज। हाँ हाँ, वरना खाली तीजे की फाता पे भरोसा मत करिए, यहाँ तो चने भी खटाखट डाले। हाँ, शाहपुर में मेरे ख्याल से 1.25 क्विंटल भी कम पड़ जाता है चने, थोड़ी मुसीबत हो गई मरने वाले की ओर। 1.25 क्विंटल में 1.25 लाख चना, 1.25 लाख मरतबा कलमा नहीं हो रहा, इसलिए कि जो भी ले मुट्ठी भर भर के लौट दे। उम्मीद मत करियो कि ये पूरी कलमे पढ़ के जा रहे हो। अल्लाह तौफीक दे तो अपनी जिंदगी में तस्बीह पे पढ़ के मत जाइए, मस्जिद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपने जीते जी भी पढ़ लिए। अपने पीछे कुरान वाले छोड़ो। लोग कहते बड़ी शान की जिंदगी गुजारी है, 4 प्लाट छोड़े, 3 बिल्डिंगें छोड़ी, 5 फैक्ट्रियां गई, ये बिजनेस है, 4 बेटे थे, चारों पैरों पे खड़े कर दिए। अल्लाह अकबर, ये कामयाबी रही है, चारों पैरों पे खड़े कर दिए। एक बेटा ऐसा छोड़ जा जो तेरे बात हुजूर की बातें करे, कुरान की बातें करे, दीन की बातें करे। एक ऐसा छोड़ जा कि जो दुनिया को कुरान सिखाए, मर के कब्र में पहुंचेगा, फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, जमीन की वजह से नहीं बल्कि मुस्तफा के दीन की वजह से मुबारक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। महबूबा आप फरमा दीजिए जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं है। उलमा की बहरहाल इज्जत करें, कदर करें। इल्म उन्हीं की नस्लों में आता जो उलमा की कदर करते, जो उलमा की कदर नहीं करते उनकी नस्लों में इल्म नहीं आया करता है। इसलिए बच्चों को दीन सिखाएं, मदरसों से जुड़ें, खुद को भी जोड़ें, कोशिश करें कि अपने पीछे कुरान का पौधा लगा जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। बेटों के साथ साथ बेटियों को भी पढ़ाएंगे। शादी कैसी लड़की से करोगे? दीनदार से। क्यों नहीं बोल रहे? जहेज के चक्कर में नहीं बोल रहे। बुलेट मिले या स्कॉर्पियो भी गए, बेटे बड़े अच्छे अच्छों की बिकती देखी है हमने। गुजारे उन्हीं के होते हैं जिन्हें रब देता है। हमने बड़ी 4 पहिया, आलम भाई भी शायद जानते होंगे, मैं जो कहने जा रहा हूं, मैंने देखा 4 पहिया ले लिया, 8 दिन बाद बेच लिया, कह रहा पेट्रोल डालने का पैसे ही नहीं। ये हालात है। और देख दीनदार बेटी लेके आ, अल्लाह उसके नसीब से तेरे घर में 10 गाड़ी खड़ी कर देगा। हाँ, 10 गाड़ी उसके कदम से हो जाएगी। तो कभी चक्कर में मत पड़ना। LLB चाहिए, MBBS चाहिए, ये कोशिश करना दीन वाली बेटी चाहिए,
ताकि नस्लें भी अच्छी हो, माहौल भी अच्छा हो। अल्लाह ताला हम सबके हाल पर, घरों पर अपने रहम व करम की बारिश से फरमाए। कारी साहब के इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मौला करीम मेरे वालिद गिरामी को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए और मेरे वालिद गिरामी का साया हमारे सरों पर तातीर कायम व दायम फरमाए। बच्चों हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।